G20 बैठक का आज दूसरा दिन है। SKICC में ये बैठक जारी है। करीब 60 के करीब जो प्रतिनिधि है वो G20 बैठक में शामिल हो गए हैं और लगातार फिल्म टूरिज्म और एडवेंचर और इको टूरिज्म पर लगातार चर्चा हो रही है। हम इस वक्त श्रीनगर के डल लेक के किनारे पे हैं और यहाँ पे तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि लगातार इस बैठक के लिए सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है वो लगातार जारी है। और इस वक्त जो आप स्क्रीनों पे तस्वीरें देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के जवान मिलकर अब डल की पेट्रोलिंग के लिए इनकी डिप्लॉयमेंट यहां पे जारी है। फिलहाल बोट्स के जरिए इनको झील डल के डिफरेंट एरियाज में लिया जाएगा और इस तरह से जो सुरक्षा कवर है वो मजबूत दिखाई दे रहा है। लगातार इस तरह की पेट्रोलिंग झील डल में पिछले 4-5 दिनों से हम देख रहे हैं। मार्कोस की स्पेशल टीम, NSG की स्पेशल टीम भी श्रीनगर में लगा दी गई है। CRPF के स्पेशल कमांडोज भी यहाँ पे लगा दिए गए हैं और इस तरह से ये डिप्लॉयमेंट इस वक्त हो रही है। और श्रीनगर के बाहर भी और कश्मीर घाटी के अन्य इलाकों में भी सुरक्षा के बड़े पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। आज G20 बैठक का दूसरा दिन है। कल हमने देखा कि किस तरह से स्वागत किया गया तमाम उन प्रतिनिधियों का जो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और इस बैठक में आज फिल्म टूरिज्म पर फिर एक बार चर्चा होगी। तो साहिल सुहेल की रिपोर्ट आपने देखी। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको ये बताते हैं कि G20 क्यों है खास। तो G20 कश्मीर के लिए न सिर्फ खास बल्कि जरूरी भी है, बहुत अहम भी है। कश्मीर में पहला इंटरनेशनल समिट है इस तरह का ये। जी हाँ, 370 हटने के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा आयोजन है। कश्मीर से पूरी दुनिया को एक बड़ा मैसेज दिया जा रहा है। और मैसेज क्या है कि अमन बहाल है, पर्यटकों का यहाँ पर स्वागत है, लोग आए और कश्मीर की खूबसूरती से रूबरू हों। विशेष तौर पर टूरिज्म पर फोकस G20 की ये बैठकें कश्मीर में हो रही हैं। टूरिज्म ग्रुप की मीटिंग से जम्मू कश्मीर को ज्यादा फायदा होगा। इसके साथ ही कश्मीर की इकोनॉमी के लिए एक बूस्टर डोज की तरह इस मीटिंग को देखा जा सकता है। हैंडलूम इंडस्ट्री अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, विदेशों में भी, यानी कि पूरी तरह ग्लोबल हो जाएगी। इसके अलावा पश्मीना शॉल इंटरनेशनल लेवल पर जाएगी। कश्मीर की जो खासियत है वो कैसे ग्लोबली अपनी पहचान बनाएगी और पहुंच बनाएगी, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसी बैठकें जो है वो वहां पर होती रहें। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल जब डेलीगेट्स डल लेक पहुंचे ज्योति, तो वहां एक अलग ही खूबसूरत तस्वीर नजर आई, क्योंकि डल लेक जिसे कश्मीर का दिल भी आता है, वहां देखिए कैसे शिकारा का लुत्फ उठाते हुए ये डेलीगेट्स नजर आए। बिल्कुल, और देखिए ये भारत की शान है, जम्मू कश्मीर की पहचान है। श्रीनगर में जब इस तरीके के बैठकों का आयोजन किया जाता है तो अब तक अक्सर अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेट्स के मन में खौफ था, लेकिन आज बेखौफ होकर पूरी तरीके से एंजॉय करते नजर आए ये डेलीगेट्स। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब 61 मुल्कों से आए G20 के इन डेलीगेट्स का भारतीय पारंपरिक तरीकों से तिलक लगा चंदन कुमकुम लगाकर स्वागत किया जा रहा है। तो कश्मीरी फिल्म पहन के जो कश्मीरी लड़कियां हैं उन्होंने इनका स्वागत किया। बाकी एक अलग ही एहसास इन डेलीगेट्स के लिए रहने वाला है। और एक तरफ जब कश्मीर में G20 डेलीगेट्स शिकारे क्या सवारी कर रहे थे, ठीक उसी वक्त मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर G20 डेलीगेट्स को शिवाजी की शौर्य गाथा सुनाई जा रही थी। गेटवे ऑफ इंडिया पर लेजर शो के जरिए शिवाजी की वीर गाथा G20 देशों ने भी सुनी। हीरो ऑफ मराठा डायनेस्टी छत्रपति शिवाजी महाराज एंड हिज ग्रैंड लेगेसी। Around the Arabian Sea, Shahaji Raje Bhonsle was one such vassal who had control over Shivneri. His wife was Veer Mata Jizabai. When our motherland was on a lookout for a brave and virtuous warrior, Jizabai gave birth to the pride of the Maratha. While he was called Shivba with affection, we all know him as Chhatrapati Shivaji Maharaj. तो एक तरीके से सोचिए पूरी दुनिया इस वक्त जम्मू कश्मीर में है। पूरे इस
ग्लोब के 61 देश ऐसे होंगे जिनके प्रतिनिधि इस वक्त श्रीनगर में हैं, वहां की वादियों का, वहां की खूबसूरती का लुत्फ उठा रहे हैं G20 के जरिए। और साहिल सुहेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। साहिल, आपकी तमाम रिपोर्ट्स और अपडेट्स तो हम देख ही रहे हैं ग्राउंड जीरो से, लेकिन सबसे बड़ी बात, आज इको टूरिज्म, फिल्म टूरिज्म पर जैसे फोकस किया जाएगा, क्या कुछ खास आयोजन इन मीटिंग्स के मद्देनजर वहां की गई है? देखिए, G20 की बैठक आज दोबारा से यहाँ पे दूसरे दिन की बैठक जो है वो शुरू हो गई है। एलजी मनोज सिन्हा इस वक्त संबोधित कर रहे हैं जो G20 के डेलीगेट्स यहाँ पे आए हैं, और खास बात उन्होंने कही कि कई सालों तक कश्मीरी युवाओं ने, कश्मीरियों ने जो डिस्क्रिमिनेशन झेला है उसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ख़त्म किया। कुछ ऐसी स्थितियाँ यहाँ पे बनाई गई थी, कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ पे बनाई गई थी जिससे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कश्मीरियों के साथ, कश्मीरी युवाओं के साथ। उस सिचुएशन को कंट्रोल करने में, उसको ख़त्म करने में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक रोल निभाया। उसके साथ ही एलजी मनोज सिन्हा कश्मीर की खूबसूरती का जिक्र करते दिखे और कश्मीर के लिए बताया कि जो टूरिज्म का सेक्टर है उसको कितना उसमें डेवलपमेंट हुआ है। सिर्फ खूबसूरती ही नहीं बल्कि साथ में एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, साथ में एक रीजनेबल और रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। उसके लिए जो कोशिशें की गई है 2019 के बाद, उनका जिक्र एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पे करते दिखे। साथ में 2019 के बाद जो परिवर्तन कश्मीर में देखने को मिल रहा है, जो परिवर्तन कश्मीर में हुआ, वहां पर जो डेलीगेट्स पहुंचे और कश्मीर को मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही गई थी, तब अब वो नजर भी आ रहा है, ना सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि क्योंकि पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो जितने डेलीगेट्स वहां पर मौजूद हैं, अब जब कश्मीर की पश्मीना शॉल अलग अलग देशों तक पहुंचेगी तो साथ ही कश्मीर की खूबसूरती को भी अपने साथ ले जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।